तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ सर कि जैसे अभी हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आया जिसमें 25,000 करोड़ रुपए बताए गए। जी। तो एक्चुअल कितना पैसा फंसा हुआ है? जैसे उसमें 15,000 ब्याज का है, 10,000 मूल है। तो आप एनसीसीएसडब्ल्यूएस के प्रवक्ता हैं, जी। आपके पास कोई आंकड़ा है? प्रदीप जी, मेरे पास ये आंकड़ा है कि लिक्विडेटर खुद या तो नींद में बातें करते हैं या हकीकत में बातें करते हैं, क्योंकि 8 साल में उन्होंने कोई प्रगति नहीं की। जी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने जो अपना एफिडेविट दिया है, हाई कोर्ट को, जी। उसमें पैरा नंबर 17 पर वो बता रहे हैं कि 7,600 करोड़ जमा पूंजी है। मतलब निवेशकों को 7,600 करोड़ रुपए निवेशकों के जमा है 2018 तक। जी। जी। तो ये कह रहे हैं 10,000 करोड़ है, फिर ब्याज 15,000 करोड़ प्लस जोड़ रहे हैं। और आपकी जो जितने निवेशक है, फिर आदर्श की बात करें, दूसरा पक्ष वो भी है। एक तो आपका पक्ष है जी। एनसीसीएसडब्ल्यूएस का, जी। और एक पक्ष आदर्श का है। तो उसकी संपत्तियां भी वो नहीं बता रहे हैं कि भी, तो संपत्तियों की वैल्यू कब लगाई उन्होंने? देखिए, जिस समय यह प्रकरण हुआ था जी। उस समय मेरे विश्वस्त सूत्रों ने मुझे बताया कि डीएलसी रेट होती है मिनिमम कीमत, जी। उस डीएलसी रेट के ऊपर ईडी ने जो अटैच कर रखी थी संपत्ति, वो 3-3.5 हजार करोड़ की संपत्ति थी। आज 8 साल से ज्यादा व्यतीत हो गए हैं और हर साल संपत्ति का भाव बढ़ता है। तो मैं यह कहने से चूक नहीं सकता कि आज ईडी के पास इतनी संपत्ति पड़ी है कि आज तक जितना ब्याज होता है उतना लौटा सकते अगर मंशा हो तो, क्योंकि संपत्ति की हालत बहुत बुरी है। मैं संगठन के प्रवक्ता की हैसियत से जिम्मेदारी से बता रहा हूं आपको, एनसीआर एरिया में जमीनों पर लोग बाग कब्जे कर रहे हैं जी। और कब्जे ही नहीं, फर्जी रजिस्ट्रियां बन चुकी है, सेल डीड बन चुकी है। जी। वो हमारे पास प्रमाण है प्रदीप जी। पर प्रमाण आपके पास ही है या नहीं, हमने उन प्रमाणों को, रजिस्ट्री की फोटोकॉपियां कोऑपरेटिव मिनिस्टर को भेजी है, प्रधानमंत्री को भेजी है, रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी भारत सरकार को भेजी है, ईडी जिसकी जिम्मेदारी है उसको भेजी है, लेकिन कोई हरकत नहीं, जवाब नहीं आ रहा आपके पास? कोई जवाब नहीं है। बल्कि इससे आगे बताता हूं मैं आपको, जो संपत्तियां सोसाइटी से लोन लेने वाले लोनियों की रहन हमारे पास पड़ी थी, मतलब सोसाइटी के पास पड़ी थी, उन्होंने वो संपत्तियां बेच दी। जिसके पेपर सोसाइटियों के पास है वो संपत्ति कैसे बिक गई? और आगे बताता हूं मैं, जो संपत्ति लोन लेकर के खरीदी वो संपत्ति, उनके पेपर भी सोसाइटी के पास है लोन के, वो तो बेची बेची, लेकिन लोनी के जो क्या कहते हैं उसको, जमानतदार, तो जमानतदार की संपत्ति सोसाइटी के पास पड़ी है, उन जमानतियों ने संपत्ति बेच दी। और ये सारे प्रमाण, सारी चिट्ठियां रजिस्टर एडी से इन सब जिम्मेदार अधिकारियों को, प्रशासनिक अधिकारियों को, सरकार को भेज रहे हैं, लेकिन किसी को कोई लेना देना नहीं है। अब इस स्थिति में अगर आप कहें कि डिपॉजिटर्स का पैसा लौटाया जा सकता है, मुझे तो नहीं लग रहा है। अब आपको बताऊं मैं, आदर्श बिल्ड स्टेट लिमिटेड करके कंपनी को आदर्श ने लोन दिया, उसने संपत्तियां खड़ी की, सब जगह संपत्तियां खड़ी हुई। अब वो 8 साल से आधी उधरी, किसी पे छत पड़ी है, किसी का प्लास्टर नहीं हुआ, उस पे बारिश बरस रही है, 8 साल से बरस रही है, उनकी क्या स्थिति होगी? जी। हाँ, वो संपत्तियां चुक रही हैं, अब खराब हो रही हैं। तो इस स्थिति में आप कौन सी कमेटियां बना रहे हो? नहीं, इस कमेटी ये जो बनी है, इसमें क्या आप लोगों का पक्ष या आपका कोई प्रतिनिधि, क्योंकि मैं फैसले को देखता हूं तो नीचे आपका नाम है जी। तो जैसे 5 अगस्त को पहली मीटिंग, जी। उसमें क्या बुलाया गया था आपको? देखिए, अभी तक तो कोई ऐसी सूचना नहीं है जी। और अगर बुलाते हैं तो हम उनको ये एडवाइस देना चाहेंगे कि ये कोर्ट, प्रशासन या शासन, ये वही रुपए की चवन्नी बनाएंगे, बल्कि इकन्नी बनाएंगे। प्रॉपर्टी को मेंटेन करने के लिए प्रशासन को सहयोग करना पड़ेगा।
प्रॉपर्टी को सही ढंग से, सिस्टेमेटिक ढंग से बेचने के लिए जानकार लोगों को साथ लेना पड़ेगा, जो प्रॉपर्टी की समझ रखते हैं। जैसे जमीनें हैं, खूब सारी कीमती जमीनें हैं, अच्छी अच्छी लोकेशन पे जमीनें हैं। देहरादून में जो शिवालिक पर्वत श्रृंखलाएं हैं, उसके पास बहुत बड़ी जमीन है। एनसीआर नोएडा में, जयपुर के पास दूदू में इतनी बेशकीमती लोकेशन पे जमीनें हैं। वो तो कुल थोड़ा बहुत ही बता रहे हैं, 4-5 हजार करोड़ का, या और उससे भी कम बता रहे हैं। नहीं साहब, संपत्ति इतनी है कि ये बेच करके डिपॉजिटर को आज की तारीख तक ब्याज का पैसा चुकाकर सरकार चाहे तो अपने खाते में भी जमा कर सकती है, इतना पैसा बन सकता है। लेकिन अब कौन कौन खा रहे हैं, कौन कौन कब्जे कर रहे हैं, कौन कौन फर्जी रजिस्ट्रियां बना रहे हैं, कौन कौन आदर्श की संपत्ति जो आदर्श के पास रहन पड़ी हुई है उसको बेच के खा रहे हैं, तो कहां से मिलेगा पैसा?